आज मैं आपके समक्ष एक ऐसा जजमेंट बताने वाली हूँ, माता-पिता के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप भी कस्टडी की फ़ाइट कर रहे हैं कोर्ट में, तो कुछ पॉइंट आपको मैं बताने वाली हूँ, जो आपके केस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जी हाँ, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं त्रिपुरा का एक ऐसा ही जजमेंट बताने वाली हूँ, जिससे हो सकता है आपके केस में काफ़ी मजबूती प्रदान हो। आप अपने वकील साहब से बात कीजिए और इस जजमेंट के बारे में उनको बताइए, अगर उन्हें नहीं मालूम हो। क्योंकि कोर्ट के द्वारा कुछ ऐसे पॉइंट दिए गए हैं जिससे आपके केस में नई दिशा मिल सकती है। देखिए, कोर्ट ने ये जो मामला है, ये त्रिपुरा हाई कोर्ट का मामला है और ये जो मामला है आपका, ये 4 जनवरी 2022 में आदेश आया था कोर्ट की तरफ से, कि कोर्ट ने बोला कि देखिए, माता-पिता के मध्य में जिस भी प्रकार से लड़ाई होती है, कोई भी कारण से अगर लड़ाई हो रही है, तो उसका फ़र्क सबसे ज़्यादा उनके बच्चों पर होता है। और मामला जब कस्टडी तक पहुँच जाता है, तो उसके बाद अगर माँ के द्वारा या पिता के द्वारा बच्चे को उनसे दूसरे पेरेंट्स को नहीं मिलने दिया जा रहा है, तो ऐसी इस सिचुएशन में उस पेरेंट्स के पास क्या अधिकार रह जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोर्ट ने आदेश दिया कि आप सप्ताह में 2 दिन अपने बच्चे से मिल सकते हैं या महीने में 2 दिन आप बच्चे से मिल सकते हैं। ऐसी कंडीशन में अगर माँ बच्चे को अब से नहीं मिला रही है, या जब विजिटिंग टाइम होता है, आप बच्चे से मिलने गए और बच्चे को उन्होंने, जब आप मिल रहे हैं, तो उस समय उन्होंने 10 या 12 बार बच्चे को अपने पास बुला लिया और जैसा ही 1 घंटा पूरा होता है, वो आपसे बोलती है कि आपका विजिटिंग टाइम खत्म हो गया। लेकिन आप बच्चे से 10 मिनट ही बात कर पाए, क्योंकि उस मध्य में जब आपका विजिटिंग टाइम था, उसके मध्य में माँ ने बच्चे को 10 बार अपने पास बुला लिया। ऐसी सिचुएशन में तो आपके पास, जहाँ कोर्ट की ओर से आदेश था 60 मिनट आपको बात करनी थी बच्चे से, लेकिन माँ ने सिर्फ 10 मिनट ही आपकी बात उस बच्चे की आपसे करवाई। तो ऐसी सिचुएशन में आपको ये जजमेंट अपने वकील साहब को बताना है। हो सकता है आपके केस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो। देखिए, जो ये जजमेंट बताने वाली हूँ, ये त्रिपुरा उच्च न्यायालय का है। कोर्ट की ओर से दोनों पक्षों को सुना गया, दोनों वकीलों को वहाँ पे सुना गया। वकील भी उपस्थित थे और पक्षकार भी वहाँ पर उपस्थित थे। जब कोर्ट ने कहा है कि माता-पिता बच्चों के जीवन में मेहमान की तरह नहीं हो सकते। जैसे कि आप 1 घंटा वहाँ पर गए, 10 मिनट सिर्फ आपको बैठने के लिए दिया, 10 मिनट आपने अपने बच्चे से बात की, तो आपका तो रोल वहाँ पर एक मेहमान की तरह है। तो इसी पॉइंट को आप कोर्ट में बोल सकते हैं कि कोर्ट ने बोला है, त्रिपुरा हाई कोर्ट की तरफ से जो जजमेंट बता रही हूँ, कि माता-पिता बच्चों के जीवन में मेहमान नहीं हो सकते हैं। माता-पिता को बच्चों से कभी-कभार या समय-समय पर कुछ मिनटों के लिए मिलने के लिए कोर्ट, पुलिस स्टेशन, मॉल, मंदिर और जिस माता-पिता के पास बच्चे हैं, उनके घर जाने की अनुमति देना बच्चों के प्रति उचित निर्णय नहीं हो सकता है। जी हाँ, ये जजमेंट आया था त्रिपुरा हाई कोर्ट की तरफ से। इसके बाद कोर्ट ने बोला, बच्चों को प्रत्येक माता-पिता के साथ पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। उन्हें एक माता-पिता द्वारा दूसरे माता-पिता के विरुद्ध पढ़ाए जाने के बजाय उन्हें बेहतर तरीके से जानने और समझने की आवश्यकता है। कोर्ट ने बोला कि देखिए, बच्चे जो नाबालिग, उनके जो एक जिस केस के बारे में आप बता रही हूँ, वहाँ पर कोर्ट की ओर से कुछ पॉइंट बताए गए कि जो बच्चे हैं, नाबालिग बेटे और बेटियाँ, या बेटे या बेटी, की माँ को सप्ताह में सोमवार से गुरुवार तक बच्चे की कस्टडी मिलेगी और पिता को शुक्रवार से रविवार तक बच्चे की कस्टडी मिलेगी। जहाँ भी बच्चा संबंधित माता पिता के साथ हो, वहाँ रात भर रुकना होगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि शुक्रवार और रविवार अगर पिता उससे मिलने जा रहा है, तो माँ ये बोले कि आप रात को मेरे बच्चे को मेरे पास छोड़ दीजिए। बच्चे जहाँ पे जा रहे हैं विजिटिंग के लिए, जैसे कि बच्चे आपके पास आ रहे हैं, तो आपका पूरा अधिकार है कि रात में आप अपने बच्चे को रोक सकते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने आपको बताया। इस जजमेंट के तरीके से आपका पूरा केस अगर मिलता जुलता है, तो ये पॉइंट आप रख सकते हैं। कोर्ट ने अगला कहा कि देखिए, छुट्टी के दौरान बच्चे संबंधित पक्ष के समान सामान्य रूप से रहेंगे, चाहे वो छुट्टी का पहला भाग हो या छुट्टी का दूसरा भाग हो। माँ को पहला भाग या दूसरा भाग चुनने का विकल्प दिया जा सकता है। अगर वहाँ पर बच्चे की छुट्टी है, तो उस वक्त अगर टाइम है, तो पहला भाग या दूसरा भाग बच्चे को ये चूज़ करने का, ये चुनने का अधिकार सिर्फ माँ को होगा कि पहला भाग या दूसरा भाग, जिस तरीके से माँ को सुविधा होगी उस तरीके से माँ इस भाग को चुन सकती है। छुट्टी के दौरान यदि बच्चे भारत में कहीं भी माँ के साथ हैं या पिता के साथ, या माता पिता दोनों बच्चों के साथ यात्रा करने के इच्छुक हैं, तो पिता यात्रा, भोजन, आवास के लिए कदम उठाएंगे और खर्च वहन करेंगे। अगर छुट्टी का समय है, बच्चे भारत में कहीं भी माँ के साथ या पिता के साथ या माता पिता दोनों बच्चों के साथ यात्रा करने की इच्छा रखते हैं, तो पिता, अगर आपके बच्चे ये बोलते हैं कि वो अपनी माँ के साथ कहीं जाना चाहते हैं, कहीं घूमने जाना चाहते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में वो कहीं भी जाए, पिता यात्रा, भोजन और आवास के लिए कदम उठाएंगे और खर्चा वहन करेंगे। ये भी कोर्ट की ओर से बोला गया।
बच्चे की किसी भी त्योहार, जन्मदिन के अवसर पर वे दिन का आधा भाग माँ के साथ तथा दिन का आधा भाग पिता के साथ रहेंगे। ऐसी स्थिति में यदि माता-पिता दोनों बच्चों के साथ पूरा दिन संयुक्त रूप से बिताने का इरादा रखते हैं, तो ऐसा करना उनके लिए खुला है। यानी कि अगर कोई त्योहार है, जैसे दीपावली है या उनका जन्मदिन है, ऐसे जब ऐसी कंडीशन आएगी तो ऐसे में जो आधा भाग होगा वो माँ के साथ और आधा भाग पिता के साथ रह सकते हैं। लेकिन अगर बच्चे संयुक्त रूप से रहना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में ये उन पर हम डिसीजन छोड़ सकते हैं कि उनको किसके साथ रहना है या संयुक्त रूप से रहना है। ये बात भी कोर्ट की ओर से बोली गई। अब मान लीजिए कोई लंबी छुट्टियां हैं, मान लीजिए कि दुर्गा पूजा है, तो दुर्गा पूजा से लक्ष्मी पूजा उत्सव में जितनी भी छुट्टियां होती हैं, अगर छुट्टियां हैं तो छुट्टियों की अवधि में बच्चे पिता और माँ के साथ समान दिन में रहेंगे। छुट्टी की पहली छमाई या दूसरी छमाई चुनने का विकल्प माँ को दिया जाएगा। माँ के लिए इतना है कि अगर माँ पहले अपने पास रखना चाहती है या बाद में पिता को बच्चों के पास भेजना चाहती है, ये माँ का डिसीजन होगा। ये कोर्ट की ओर से बोला गया है। इसके बाद बोला गया है कि ऐसी स्थिति में यदि माता-पिता में से कोई भी बच्चों को दूसरे माता-पिता के साथ ना जाने के लिए तैयार नहीं कर सकता, मतलब एक माँ कोई भी माँ है या पिता है, वो ये नहीं बोल सकता कि तुम्हें पिता के पास नहीं जाना है या पिता को ये नहीं बोलना है कि तुम्हें माँ के पास जाना है या उन्हें पढ़ाना नहीं है। तो इस न्यायालय से वंचित माता-पिता को आदेश की इस के साथ एसएचओ के संपर्क करने और बच्चे की हिरासत की माँग करने के लिए स्वतंत्रता दी गई है। अगर माँ या पिता उनको उनकी इच्छा से नहीं करने दे रहे हैं, माँ की इच्छा के विरुद्ध जाकर वो कोई काम कर रहे हैं या पिता की इच्छा के विरुद्ध जाकर कोई काम कर रहे हैं, तो ऐसे में आप जो है एसएचओ से संपर्क कर सकते हैं। ये कोर्ट की ओर से साफ तौर पर बोला गया है। तो देखिए, ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। ऐसे ही कोर्ट की ओर से बोला गया है कि अगर आवश्यकता पड़ने पर माता-पिता दोनों की बात करूँगी, माँ की ओर से भी और पिता की ओर से भी, बच्चे से फ़ोन, वीडियो कॉलिंग पर बात करने के लिए वे स्वतंत्र है। यानी कि माँ को नहीं रोका जा सकता है और पिता को भी नहीं रोका जा सकता है। अगर बच्चे की इच्छा है कि वो अपने पिता से बात करे, तो ऐसी अवस्था में माँ उन्हें नहीं रोक सकती है। ऐसे में अगर माँ करती है तो आप एसएचओ के समक्ष जा सकते हैं। इस तरह से ये जजमेंट बताया गया त्रिपुरा हाई कोर्ट की ओर से। अगर आपको ये जजमेंट पसंद आया हो तो ये आपके केस से संबंधित है, तो आपको ये जजमेंट अपने वकील साहब को बताना है और हो सकता है ये आपके केस से काफ़ी मिलता-जुलता हो। ये पॉइंट जो मैंने बताए हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये अक्सर कस्टडी के मामले में इस तरह की सिचुएशन देखी जाती है जहाँ पे माँ अपने बच्चों को वीडियो कॉल के माध्यम से अपने पिता से बात नहीं करने देती है, या फिर हम इसमें कह सकते हैं कि वो छुट्टी का जब समय होता है वो पिता के पास नहीं भेजती है। तो ऐसी अगर स्थितियाँ आपके साथ भी है तो ऐसे में आप तुरंत एसएचओ के पास जाकर एक एप्लीकेशन लिखिए और वहाँ पर एप्लीकेशन लिखने के बाद आप शिकायत कर सकते हैं। उसके बाद आप कोर्ट में अपने वकील साहब से संपर्क कीजिए और इस जजमेंट के बारे में बताइए, तो आपके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण जजमेंट है। ऐसी ही छोटी-छोटी जानकारियों के लिए आप लोगों से जुड़ते रहिए। धन्यवाद।